मैहर से पिछले 3 विधानसभा से प्रत्याशी रहे ओबीसी वर्ग के नेता मनीष पटेल फिर से एक बार आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को है तैयार। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जानकारों की माने तो मनीष पटेल एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में दिखाई दे रहे। आपको बता दें कि मनीष पटेल मैहर के पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके दादा लालजी पटेल मैहर से 1972 में कांग्रेस पार्टी और 1985 में निर्दलीय विधायक रह चुके। और अगर बात करें मनीष पटेल के राजनीतिक कैरियर की तो मनीष पटेल 2013 विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में मनीष पटेल 40,561 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि उस चुनाव में विधायक नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस से चुनाव जीता, मगर मनीष पटेल के वोटों का शेयर 26% था और विधायक नारायण त्रिपाठी के वोटों का शेयर 32% था। तो महज 6% वोटों का अंतर मनीष पटेल के राजनीतिक कैरियर के लिए कारगर सिद्ध हुआ। उसके बाद मनीष एक बार फिर विधायक नारायण त्रिपाठी के 2016 में भाजपा में शामिल होते ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने, जहां उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। पर यह चुनाव सही मायने में उनके लिए बड़ा चुनाव साबित हुआ। इस बार मनीष पटेल भाजपा के नारायण त्रिपाठी के खिलाफ 54,377 वोट पाकर कहीं न कहीं अपने आप को मैहर की राजनीति में स्थापित कर लिया। इस बार के चुनाव में सत्ता की ताकत और विधायक नारायण त्रिपाठी के बढ़ते ग्राफ के बावजूद उपचुनाव में 28,281 वोटों का अंतर आया। राजनीतिक जानकारों के हिसाब से उपचुनाव के लिहाज से ये बड़ा अंतर नहीं था। उसके बाद मनीष पटेल ओबीसी चेहरे के रूप में एक बार फिर 2018 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आरी चुनाव चिन्ह पर फिर से चुनाव में उतर आए। इस बार चुनाव में सभी राजनीतिक गणित को बिगाड़ते हुए 33,397 वोट हासिल किए। अभी तक का सेकंड लाइन की पार्टी से किसी का इतना वोट पाना रिकॉर्ड रहा है। इसमें उन्होंने जीत तो नहीं हासिल की, लेकिन तब के कांग्रेस के उम्मीदवार रहे श्रीकांत चतुर्वेदी का जीत और वोटों का गणित बिगाड़ दिया। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मनीष पटेल चुनाव में नहीं आते तो श्रीकांत 2018 के चुनाव में विधानसभा पहुंच जाते। सूत्रों की माने तो मनीष पटेल अब बीएसपी से चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे। अक्सर मनीष पटेल चुनाव के साल भर पहले ही चुनावी ताल ठोक देते। कुछ इस तरह हाल ही में दिल्ली के एक निजी कार्यक्रम में मायावती और बीएसपी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात ने मनीष पटेल के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट जरूर बढ़ा दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस समान वर्ग से कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां देख चुकी हैं कि मैहर के राजनीतिक समीकरण में ओबीसी के खिलाफ समान वर्ग की तरफ अंततः वोट बढ़ जाते हैं और इसका सीधा फायदा मजबूत और समान कैंडिडेट को मिल जाता है। हालांकि ओबीसी वोटर्स मैहर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो शायद यही वजह है कि मनीष पटेल अब बसपा से चुनावी मैदान में आएंगे, जिससे बसपा का अपना कोर वोट बैंक और ओबीसी का बड़ा चेहरा होने के नाते मनीष पटेल दोनों बड़ी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब देखना होगा कि मनीष पटेल आखिरकार बहुजन या फिर किसी अन्य दल से चुनावी मैदान में उतरते हैं और भाजपा और कांग्रेस किसके लिए चुनौती बनते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।